हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको यहाँ पर तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना नहीं आता। आज उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी अच्छे तरीके से तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीख जाए। तो चलिए मैं आप सभी को सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भैया, मैं आप सभी को तीन भिन्नों का जोड़ सिखाऊंगा, आखिर में कैसे जोड़ते हैं। चलो देखो मेरे प्यारे भाई, अगर आपको तीन भिन्नों का जोड़ करने के लिए दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनना। अगर आपको दे दिया जाए तीन भिन्नों को जोड़ करने के लिए तो आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्याओं का सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा? हर का को पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जितने भी हर हैं, देखो एक दो तीन है तो तीनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो चलो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। आपको इस तरह से लाइन खींचना है और 4, 5 और 2 का निकाल तो यहाँ पर लिखना है 4 कामा 5 कामा यहाँ पर 2 लिख देना है, ठीक है ना। इसको हम लोग एलसीएम निकाल, तो चलो निकाल लेते हैं। ये किससे कटेगा? हमारा 2 से कटेगा। 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 2 एक कम यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए किससे कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है मतलब यहाँ पर 2 ही से कटेगा। 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा, वैसा ही लिखो 1 हो रहेगा, ठीक है ना। अब 5 किससे कटेगा? 5 हमारा स्वयं से कटेगा, तो लिखेंगे 5 से काटेंगे यहाँ पर 1 ही रहेगा, 5 से कम यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा। जब नीचे एक एक आ जाए तो को समझ जाना आगे हल नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। चलो गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 5 से कितना होगा? 20 हो गया। तो हमको यहाँ पर एलसीएम कितना मिला? 20 मिला। इस 20 को आपको कहाँ लिखना है? आपको इस तरह से एक लाइन खींचना है। खींचने के बाद आपको इस 20 को आपको यहाँ पर नीचे आपको इस तरह से आपको नीचे आपको 20 को लिख देना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4, 5 और 2 का एलसीएम निकाला तो क्या मिला? 20 मिला, ठीक है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, सभी भिन्न को आपको अलग अलग करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? पहले आपको क्या करना है, पहले आपको 5/4 को सॉल्व करना। कैसे करना है? देखो, इस 4 का भाग किस में देना? आपको 20 में देना। तो चलिए क्या करते हैं, 4 का भाग 20 में देते हैं, तो कितनी बार में जाएगा? देखो 20 में, ठीक है ना। तो 4 5 से कितना होता है? 20 होता है, तो 20 कर देंगे। अब इसको घटा लेते हैं। देखो 0 में से 0 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास क्या मिला हुआ है? हमारे पास 5 मिला है। ये क्या है? भागफल। इस भागफल का गुणा, इस 5 का गुणा आपको क्या करना है, 4 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 5 में कर देना है, ठीक है ना। तो 5 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या होगा? 25 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 25 इस तरह से लिख देना है। देखो 5/4 मतलब पहली वाली भिन्न क्या हो गई? सॉल्व हो गई, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, दूसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है, 6/5 को। देखो प्लस, देखो पहले प्लस कर लेना है, ठीक है ना। आप क्या करना है, 6/5 को सॉल्व है। इस 5 का भाग किस में देना? आपको 20 में देना। तो चलिए 5 का भाग हम 20 में दे देते हैं। कितनी बार में जाएगा? 5 जो कितना होता है? 20 होता है, तो 20 लिख देना है। अब क्या करें, इसको घटाना है। तो देखो 20 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास भागफल कितना बचा मेरे प्यारे भाइयों? यहाँ पर 4 बचा है। इस 4 का गुणा किस में करना है? 5 के जस्ट ऊपर आपको 6 में करना है। तो 6 का गुणा 4 में करेंगे, क्या होगा? 6 चौक कितना? 24 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 24 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। देखो हम लोगों ने यहाँ पर दूसरे भिन्न को भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। अब किसको सॉल्व करेंगे? यहाँ पर तीसरी वाली भिन्न 7/2 को, ठीक है ना। पहले प्लस, देखो पहले प्लस लिख देना है। अब क्या करना है, 7/2 को सॉल्व करना है, ठीक है ना। 2 का भाग किस में देना है? आपको यहाँ पर 20 में देना है। तो चलिए 2 का भाग हम यहाँ पर 20 में देते हैं, ठीक है ना। तो 2 धम्मा कितना होता है? 20 होता है। क्या होता है? 20 होता है। घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास भागफल कितना बचा मेरे प्यारे भाइयों? यहाँ पर 10 बचा है। इस 10 का गुणा किस में करना है? इस 10 का गुणा को यहाँ पर 2 के जस्ट ऊपर आपको 7 में कर देना है, ठीक है ना। तो 7 का गुणा हम लोग यहाँ पर 10 में करेंगे, क्या होगा? 7 धन कितना होता है? 70 होता है। तो यहाँ पर 70 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर तीनों भिन्नों को क्या कर लिया है, हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, जो आपको यहाँ पर जोड़ने पर आया है, अपने यहाँ पर गुणा करने पर आइए, सभी को आपको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। 25, 24 और 70 को आपस में क्या करना है? जोड़ना है। तो चलिए क्या करते हैं, 25, 24 और 70 को पहले जोड़ लेते हैं। 25, 24 और 70 को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। चलो जोड़ते हैं। देखो 5 और 4 9 होगा। 9 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 ही रहेगा। 2 2 क्या 4 होगा। 4 में 7 को जोड़ेंगे, क्या होगा? 7 4 11, तो यहाँ पर 11 इस तरह से लिख देना। मतलब 119, मतलब 25, 24 और 70 को जोड़ा था हमको यहाँ पर क्या मिला? 119 मिला था। आपको यहाँ पर 119 लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो
देखो नीचे क्या है हमारे पास 20 है, तो बटे में आपको 20 लिख देना है। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाई, आपका आंसर निकल के आया 119 बटे में 20। यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर तीन भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं। उम्मीद है आप सभी को तीन भिन्नों का जोड़ करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो लाइक जरूर कर दिएगा, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा तीन भिन्नों को आपस में कैसे घटाते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर जोड़ किया सेम टू सेम इसी तरह से हमारा ये भी होगा। चलो इसको भी सीख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो हमको 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। 2, 3 और हमको 4 को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। किससे कटेगा, सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब भी देखो 2 है तो मतलब 2 ही से कटेगा। अभी यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 ही रहेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, इसलिए 3 से तो 2 से 3 नहीं कटेगा। 2 एकम यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 एकम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 है। 3 किससे करता है, 3 स्वयं के पहाड़े से करता है, इसको 3 से काटेंगे, ठीक है ना। हमारा 1 ही रहेगा, 3 एकम यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा, ठीक है ना। जब नीचे 1 आ जाता है कुछ समझ जाना है, आगे हल नहीं करना। अब क्या करना है, जिन संख्याओं से हम लोग यहाँ पर काटा है उसी संख्या को आपस में क्या करना है, गुणा कर देना, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर एलसीएम कितना मिला, हमको यहाँ पर 12 मिला। मतलब 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या मिला, हमको यहाँ पर 12 मिला। तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक लाइन लिखना है। इस एलसीएम को आपको क्या करना है, यहाँ पर 12 नीचे आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, अब आपको यहाँ पर सभी भिन्नों को अलग अलग करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 2, 3 और 4 का पहले एलसीएम निकाल लिया, तो यहाँ पर 12 मिला। अब क्या करना है, अलग अलग भिन्नों को यहाँ पर सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको पहली वाली भिन्नों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, इस 2 का भाग किसमें देना, आपको यहाँ पर 12 में देना है, ठीक है। चलो 2 का भाग 12 में देते हैं। कितनी बार में जाएगा, 2 6 कितना होता है, यहाँ पर 12 होता है। कट गया, कुछ बचे, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास भागफल क्या मिला, 6 मिला है। इस 6 का गुणा किसमें करना है, 6 का गुणा को यहाँ पर 2 के ऊपर जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर क्या करना है, 8 का गुणा करना है। 8 का गुणा हम 6 में करेंगे, क्या होगा, 8 6 कितना होता है, 48 होता है। तो आपको यहाँ पर 48 इस तरह से आपको लिख देना है। देखो यहाँ पर माइनस, आपको माइनस लगा देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर दूसरी वाली भिन्न को भी सवाल करना है। क्या करना है, इस 3 का भाग किस में देना है, आपको यहाँ पर 12 में देना। तो चलिए 3 का भाग हम लोग यहाँ पर 12 में दे देते हैं। 3 सौ कितना होता है, 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है। घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास भागफल कितना बचा मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर 4 बचा। इस 4 का गुणा आपको किस में करना है, 3 के जस्ट ऊपर आपको 2 में करना है। तो 2 चौक कितना होता है, 8 होता है। तो आपको यहाँ पर 8 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस, आपको माइनस लगा देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर तीसरी वाले भिन्न को भी सॉल्व करना है। कैसे, इस 4 का भाग किस में देना, आपको यहाँ पर 12 में देना। तो चलिए 4 का भाग हम लोग यहाँ पर 12 में दे देते हैं। कितनी बार में जाएगा, 4 3 कितना होता है, 12 होता है। तो 12 लिख के इसको घटा देना, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हमारे पास भागफल क्या मिला मेरे प्यारे भाइयों, हम लोगों को यहाँ पर 3 मिला है। इस 3 का गुणा किस में करना है, इस 3 का गुणा आपको 4 के जस्ट ऊपर आपको 5 में करना है। तो 5 का गुणा 3 में करेंगे, क्या होगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 15 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, सब आपको क्या करना है, पहले जो माइनस माइनस है उसको मतलब जोड़ लेना है। इसके बाद आपको इसका करना है, आपस में घटा देना है, ठीक है ना। देखो हमारे पास क्या 48, हमारे पास क्या है, हमारे पास प्लस है, तो आपको इसको प्लस में 48 लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो माइनस में 8 है और माइनस में क्या है, 15 है। तो यहाँ पर सेम साइन है, तो क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन साइन वही लगेगा। पहले क्या करते हैं, माइनस में 8 को और यहाँ पर माइनस में 15 को क्या करते हैं, आपस में हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। 1 हासिल हो जाएगा, 1 हासिल 1 में जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 23 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस, आपको माइनस लगा देना है, ठीक है ना। तो माइनस में क्या मिला, 23 मिला। तो यहाँ पर माइनस में आपको 23 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। और बटे में क्या हमारे पास 12 है, तो बटे में आपको 12 लिख देना है, ठीक है ना, कर दिया। अब क्या करना मेरे प्यारे भाई, आपको 48 में से आपको यहाँ पर 23 को घटा लेना, जो बटे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलो हम लोग यहाँ पर घटा लेते हैं। देखो 48 में से 23 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों को यहाँ पर 25 मिलेगा। और नीचे क्या हमारे पास 12 है, तो 12 आपको लिख देना है। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाई, आप सभी का आंसर निकल के आया 25 बटे में 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का हम लोग यहाँ पर घटाव कर
करते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से तीन भिन्नों का घटाव करना आ गया होगा। अब मैं आप सभी सिखाऊंगा मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर तीन भिन्नों का यहाँ पर गुणा कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखो मेरे प्यारे भाइयों, अब अच्छे तरीके से इसको भी आपको सीखना है, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग क्या करते हैं, गुणा कैसे करते हैं। पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर कोई भी नंबर अगर किसी भी नंबर से कट रहा है तो उसको पहले काट देते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे, अगर नीचे वाले नंबर से ऊपर वाली कोई भी संख्या कट रही है तो मेरे प्यारे भाई उसको हम लोग काटेंगे, या फिर ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले कोई भी नंबर कट रहा है तब भी हम काटेंगे, ठीक है। काटते इसलिए है मेरे प्यारे भाइयों ताकि हमारा गुणा करने में ज्यादा परेशानी न हो। अब हम लोग इस तरह से भी गुणा कर देंगे लेकिन सेम आंसर आएगा, लेकिन बाद में आपको काटना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर लास्ट शुरुआत में यहाँ पर काट लेते हैं ताकि आसान हो जाए हम लोगों को गुणा करने में। तो वही क्या करते हैं, पहले गुणा करने से पहले इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर काटते हैं जो कटता है, ठीक है ना। देखो हमारा 3 के पाले में 3 भी आता है, मतलब यहाँ पर 3 से क्या हो गया, कट जाएगा। 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। और किसी पाले से कट रहा है, देखो 4 से हमारा 8 भी कटा, मतलब इससे कट जाएगा, इसको काट लेंगे, ठीक है ना। तो देखो 4 कम 4 हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है सिर्फ नीचे से, और यहाँ पर नीचे से ऊपर कटेगा या फिर ऊपर से नीचे कटेगा। अब नीचे से नीचे आपको नहीं काटना है, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। चलो अब देखो यहाँ पर 2 से हमारा 6 भी कट रहा है तो इसको भी काट सकते हैं। 2 कम 2 हो जाएगा और 2 यहीं से हो जाएगा। अब इसके बाद जो बचा उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या बचा है, 1/5 है तो 1/5 लिखना है। गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगाओ। 1 में क्या है, 1 है तो आपको 1/1 लगाना है। गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगाओ। क्या है, 3/1 है तो आपको यहाँ पर 3 आपको यहाँ पर 1 लिखना है, ठीक है ना। गुणा कैसे करते हैं मेरे प्यारे, हम लोग यहाँ पर ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा नीचे करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। कैसे, चलो गुणा करते हैं। देखो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब नीचे का गुणा करेंगे, पहले बटे का साइन लगाना है। 5 का गुणा 5 में करेंगे और 5 का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा, 5 ही होगा। 5 से कम यहाँ पर 5 होगा। तो बधाई मेरे प्यारे भाई, आप सभी का यहाँ पर आंसर निकल के आया 3/5। यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर तीन भिन्नों का गुणा करते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा यहाँ पर तीन भिन्नों का आपस में भाग कैसे करते हैं। तो आइए इसको भी सीख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे, अगर तीन भिन्नों का भाग इस तरह से दे दिया जाए आपको करने के लिए, आपको क्या करना है, जो पहली वाली भिन्न है मेरे प्यारे में जैसे है वैसे आपको यहाँ पर लिख देना है। क्या है, हमारे पास 7/3 है तो आपको यहाँ पर 7/3 को लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो क्या करना है मेरे प्यारे, इस भाग के चिन्ह को आपको यहाँ पर बदलना पड़ता है। किसमें, आपको गुणा रूप में। जैसे इस भाग के चिन्ह को गुणा रूप में बदलोगे मेरे प्यारे भाई, ए वाली भिन्न क्या होगी, आपस में बदल जाएगी। 5 ऊपर हो जाएगा, 8 यहाँ पर क्या नीचे हो जाएगा। तो इसे गुणा मतलब भाग के चिन्ह के जगह हमको क्या लगाना है, गुणा का गुणा लगाओ। ए वाली भिन्न क्या होगी, पलट जाएगी। 5 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर 8 क्या हो, यहाँ पर नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से इस भाग के चिन्ह को भी आपको क्या करना है, आपको गुणा के रूप में चेंज करना है। जैसे इस भाग के चिन्ह को गुणा के रूप में चेंज करोगे मेरे प्यारे भाइयों, ए वाली भिन्न क्या होगी, आपस में पलट जाएगी। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओ, इसको पलट दो तो 4 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऊपर करो और यहाँ पर 7 को नीचे कर दो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, गुणा के रूप में होगा। अब गुणा कैसे करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, पहले हम लोग यहाँ पर काट नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काटते हैं। अगर कट जाता है तो काटते हैं, अगर नहीं कटेगा तो हम डायरेक्ट उसका गुणा करते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं कुछ करता है कि नहीं, ऊपर से नीचे कोई करता है कि नहीं करता है। देखो 7 से हमारा 7 कटा है, इसको काटेंगे, 7 कम यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 कम यहाँ पर 7 हो जाएगा। और कुछ करा है, देखो 4 से हमारा 8 कटा है, इसको काटेंगे, 4 कम 4 हो जाएगा, 4 दूनी कितना होता है, 8 हो जाता है। और कुछ कट रहा है, अब कुछ तो नहीं कटा, पहले इसको क्या करते हैं, सही रूप में लिखते हैं। क्या बचा हुआ, पहले देखो 1/3 है तो यहाँ पर 1/3 लिखना है। और क्या है, गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगाओ। इसके बाद क्या, 5/2 है तो आपको 5/में आपको यहाँ पर 2 लिख देना है। और गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगाओ। क्या है, 1/1 है तो आपको 1/1 आपको इस तरह से लिख देना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, अब गुणा कैसे करते हैं, गुणा हम लोग यहाँ पर ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं, नीचे का गुणा नीचे करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। चलो गुणा करते हैं। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही रहेगा। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही रहेगा। तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर 5 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर नीचे का गुणा करेंगे, पहले आपको बटे का साइन लगाना है, ठीक है ना। 3 का गुणा 2 में करेंगे क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 6 ही होगा, ठीक है ना। तो 5/में क्या 6 हमारे पास, यही हमारा आंसर आया। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर तीन भिन्नों का भाग करते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से जोड़ घटाव गुणा और भाग करना आ गया होगा भिन्न का। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो लाइक कीजिए और चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मैथ सीखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।